7 स्वधर्म निष्ठा के आत्यंतिक प्रतीक कृष्ण धर्म से वहाँ प्रयोजन हिंदू मुसलमान ईसाई से नहीं है। धर्म से वहाँ प्रयोजन निजताओं से है। और इस मुल्क ने निजताओं को 4 बड़े विभागों में बांटा है, जिनको हम वर्ण कहते रहे हैं। वह मोटे विभाजन है निजताओं के। ऐसा नहीं है कि 2 ब्राह्मण एक जैसे होते हैं या 2 क्षत्रिय एक जैसे होते हैं। नहीं, 2 क्षत्रिय भी 2 जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी क्षत्रिय होने की एक समानता, एक सिमिलरिटी उनमें होती है। और मनुष्य को बहुत खोजबीन करके 4 हिस्सों में बांटा है। जो सेवा किए बिना रस ना पा सकेगा। ऐसा नहीं है कि वह नीचा है। वहाँ भूल हो गई। वहाँ जिन्होंने जाना था वह उनके ऊपर जो नहीं जानते थे उन्होंने नियम ठहरा दिए। जिन्होंने जाना था उनका कहना कुल इतना था कि कोई है जो सेवा करके ही कुछ आनंद पा सकेगा। उससे उसकी सेवा छीन ली जाए, वह आनंद रिक्त हो जाएगा, उसकी आत्मा खो जाएगी। अब कोई स्त्री मेरे पास आती है, वह कहती है 2 क्षण मुझे पैर दाब लेने दे। न मैंने उससे कहा, न मैंने उससे आग्रह किया, न इस पैर दाबने से उसे कुछ मिलेगा, लेकिन उसे क्या हो रहा है? वह पैर दाब कर जरूर कुछ पाएगी। मुझसे कुछ मिलेगा नहीं, अपनी आत्मा पाएगी। मुझसे कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन अगर सेवा उसका रस है तो वह अपनी आत्मा पाएगी, वह अपनी निजता पाएगी। कोई है जो सब धन छोड़ सकता है ज्ञान के लिए, भूखा मर सकता, भीख मांग सकता, घर द्वार छोड़ सकता है। हमें बड़ी हैरानी होगी। एक वैज्ञानिक है, वो एक जहर को अपनी जीभ पर रख सकता है इस बात का पता लगाने के लिए कि आदमी इससे मर जाता है, मरेगा, लेकिन ब्राह्मण है वह, ज्ञान की उसकी खोज है। वह अपनी आत्मा को पालेगा, जहर को जीभ पर रखकर जान लेगा कि हाँ, इससे आदमी मर जाता है। इसको शायद कहने को भी ना बचे वह, या हो सकता है कह पाए किसी तरह। या कुछ जहर तो ऐसे हैं जिनको वह कह ना पाएगा, लेकिन उसका मर जाना ही कह देगा। इससे भी वह तृप्त होगा, इससे भी वह अपनी आत्मा को पालेगा। हमें बड़ी हैरानी होगी कि पागल है यह आदमी। 1000 सुख थे इस दुनिया में, उन्हें छोड़कर जहर की जांच करने गया। कोई और रास्ता न था, कुछ और जांच नहीं कर सकता था। जांच ही कर लेनी थी तो कुछ और कर लेता। इसे क्या हो गया? इसके चित्त की जो धारा है वह जानने की है। इसे सेवा से कोई रस न मिलेगा। इसे कोई कितना ही कहे कि पैर दबाने से किसी के मुझे बहुत रस आता है, यह कहता है कि अगर तुम्हें आता हो तुम मेरे पैर दबा दो, बाकी मैं तो नहीं दबाता, मुझे कुछ नहीं आता। इसकी समझ के बाहर पड़ेगा। कोई है जो किसी युद्ध के क्षण में, वह युद्ध चाहे किसी भांति का हो, उस युद्ध के क्षण में ही वह अपनी पूरी चमक को पा लेता है। उसकी पूरी चमक युद्ध के क्षण में ही निखरती है। वह एक क्षण को उस जगह पहुंच जाए जहां सब दांव पर लग जाता है। वह जुआरी है, वो बिना दांव पर लगाए नहीं जी सकता। छोटे मोटे दांव से उसका काम नहीं होगा कि वह रुपये दांव पर लगा दे। इससे उसे कोई तृप्ति न मिलेगी। वह जब तक अपने पूरे जीवन को दांव पर न लगा दे, जहां की पल पल तय करना मुश्किल हो जाए कि जिंदगी की मौत, उस क्षण में ही उसके भीतर जो छिपा है वह प्रकट होगा और फूल बन जाएगा। वह क्षत्रिय है। कोई है, कोई राकफेलर, कोई मार्गन। और बड़े मजे की बात है कि मार्गन से किसी दिन मजाक में एक सेक्रेटरी ने कहा कि जब मैं आपको नहीं जानता था तब तो मैं सोचता, सपने देखता था कि कभी मैं भी मार्गन हो जाऊं, लेकिन जब आपके निकट आया और निजी सेक्रेटरी की तरह रहा, तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर भगवान मुझे फिर से मौका दे तो मैं मार्गन तो कभी न होना चाहूंगा। मार्गन से तो मार्गन का सेक्रेटरी ही बेहतर है, सेक्रेटरी ने कहा। मार्गन ने कहा, तुम्हें मुझ में ऐसी क्या तकलीफ दिखाई पड़ती है? तो उस सेक्रेटरी ने कहा, मैं बड़ा हैरान हूँ, आपके दफ्तर के 84 साल 9 बजे दफ्तर पहुँचते हैं,
10 बजे क्लर्क पहुंचते हैं, 10:30 बजे सेक्रेटरीज पहुंचते हैं, 12 बजे डायरेक्टर्स पहुंचते हैं, 3 बजे डायरेक्टर्स चले जाते हैं, 4 बजे सेक्रेटरीज चले जाते हैं, 5 बजे क्लर्क चले जाते हैं, 5:30 बजे चपरासी चले जाते हैं। आप दफ्तर सुबह 7 बजे पहुंच जाते हैं और शाम को 7 बजे जाते हैं। तो मैं तो आपका चपरासी भी हूं तो भी ठीक है। आप यह क्या कर रहे हैं? मार्गन को वह आदमी न समझ सकेगा। मार्गन के पास वैश्य का चित्त है। वह तृप्त हो रहा है, वह अपनी आत्मा को खोज रहा है। वह हंसता है, वह कहता है, चपरासी होकर 9:30 बजे आने में कहाँ वह आनंद है जो मालिक होकर सुबह 7 बजे आने में है। माना कि डायरेक्टर 3 बजे चले जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर ही है बेचारे, चले ही जाएंगे। मैं मालिक हूँ। अब यह व्यक्ति किसी गहरी मालकियत में ही तृप्त हो सकता है। इस मुल्क ने हजारों लाखों व्यक्तियों का हजारों साल के अध्ययन के बाद यह तय किया था कि आदमी 4 मोटे विभाजन में बांटे जा सकते हैं। इस विभाजन में कोई नीचे ऊपर न था, कोई हायरार्की न थी। लेकिन बहुत जल्दी जो नहीं जानते थे उन्होंने हायरार्की तय कर दी कि कौन नीचे कौन ऊपर। उससे कष्ट खड़ा हो गया। वर्ण की तो अपनी वैज्ञानिकता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था का अपना दंश है। वर्ण को व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। वह एक इंसाइट है, एक अंतर्दृष्टि है मनुष्य के व्यक्तित्व में। और व्यक्तित्व ऐसे हैं। तो कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं कि तू ठीक से पहचान ले तू है कौन, और तू जो है उसी में मर, और तू जो नहीं है उसमें जीने का पागलपन मत कर। और इस स्व के होने में वर्ण ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वर्ण बहुत मोटे विभाजन है। 2 व्यक्ति भी एक जैसे नहीं है। एक व्यक्ति अपने ही जैसा है, यूनिक है, बेजोड़ है। असल में परमात्मा कोई मैकेनिक, कोई यंत्रविद नहीं है, एक क्रिएटर है, एक सृष्टा है। अगर रविंद्रनाथ से कोई कहे कि एक कविता जो आपने लिखी थी वैसी ही दूसरी लिख दो, तो रविंद्रनाथ कहेंगे तुमने क्या मुझे चुका हुआ समझा है, खत्म हुआ समझा है, क्या मैं मर गया? जो कविता मैंने एक दफा लिख दी, बात खत्म हो गई। अब दोबारा मैं वही लिखूं तो मतलब हुआ कि मेरा कवि मर चुका। अब मैं दूसरी कविता लिख सकता हूँ। कोई चित्रकार दोबारा वही चित्र नहीं बना सकता है। एक दफे बहुत मजे की घटना घटी। पिकासो का एक चित्र 3 या 4 लाख रुपए में बिका। जिसने खरीदा था वह पिकासो के पास दिखाने लाया और उसने कहा, यह ऑथेंटिक तो है न, प्रामाणिक तो है न, आपका ही है न बनाया हुआ, कोई नकल तो नहीं है। पिकासो ने कहा, ऑथेंटिक नहीं है, नकल है, तूने मुफ्त पैसा खराब किया। उस आदमी ने कहा, क्या कह रहे हैं आप? लेकिन आपकी पत्नी ने गवाही दी है कि आपने ही बनाया है। पिकासो की पत्नी आ गई और उसने कहा, यह बात तो आप गलत कह रहे हैं। यह चित्र तो आपका बनाया हुआ है, मैंने आपको बनाते देखा है, ये दस्तखत आपके हैं, यह नकल नहीं है। पिकासो ने कहा, यह मैंने कब कहा कि मैंने नहीं बनाया? यह मैंने नहीं कहा। इसका पिकासो से क्या लेना देना है? इसको कोई दूसरा चित्रकार भी उतार सकता था। इसको बनाते वक्त मैं क्रिएटर नहीं था। इसको बनाते वक्त मैं सिर्फ इमिटेटर था, बस इमिटेट कर दिया हूँ। तो मैं यह नहीं कह सकता कि यह प्रामाणिक है। पिकासो का बनाया हुआ मैं नहीं कह सकता। पिकासो का उतारा हुआ किसी पिछले पिकासो की नकल है यह। वह जो पहला चित्र था, ऑथेंटिक था, वह मैंने बनाया था, वह मैंने उतारा नहीं था। परमात्मा सृजन कर रहा है। वह एक साथ दूसरा पत्ता नहीं बनाता, एक साथ दूसरा फूल नहीं बनाता, एक साथ दूसरा कंकड़ नहीं बनाता, एक साथ दूसरा आदमी नहीं बनाता। और चुक नहीं गया है। जिस दिन चुक जाएगा उस दिन वह रिपीट करना शुरू कर देगा। वह नॉन ऑथेंटिक आदमी बनाने लगेगा।
अभी वह महावीर एक दफे बनाता है, कृष्ण एक दफे बनाता है, बुद्ध एक दफा, आपको भी एक ही दफा बनाता है। आपको भी दोबारा नहीं दोहराया था। यह बड़ी गरिमा की बात है, बड़े गौरव की। आप एक दफे ही बनाए गए हैं, न पहले, न पीछे, न आगे। अब आप नहीं दोहराए जाएंगे। तो जो आप है, उसकी निजता को आप नकल में मत गंवा देना, क्योंकि परमात्मा तक ने नकल नहीं की, उसने आपको नया बनाया। और आप कहीं उसको नकली मत कर देना। इसलिए कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने ही धर्म में मर जाना बेहतर है। परधर्मो भयभः। दूसरे का धर्म बहुत भय का है। उससे बचना, उससे सावधान रहना, उससे भयभीत रहना। भूलकर भी दूसरे के रास्ते मत जाना, भूलकर भी दूसरा बनने की कोशिश मत करना। स्वयं बनने की चेष्टा ही धर्म है। नदी के लिए, सागर के लिए तो न कोई स्वयं है, न कोई पर है, लेकिन वह सिद्धि की बात है। वह आखिरी जगह है जहां हम पहुंचते हैं। जहां से हम चलते हैं, वह जगह नहीं है। जहां से हम चलते हैं, वहां से हमें व्यक्ति की तरह चलना होगा। जहां हम पहुंचते हैं, वहां हम अव्यक्ति हो जाते हैं। वहां न कोई स्व है, न कोई पर है, लेकिन उस जगह पहुंचेंगे आप स्व की तरह, पर की तरह वहां आप कभी न पहुंचेंगे। उसको ध्यान में रखकर वह बात कही गई है।